नमस्कार मित्रों, आरएसएस एजुकेशन ग्रुप में आज आप अध्ययन करेंगे रौद्ररस का। तो अध्ययन प्रारंभ करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं रौद्ररस का। रौद्ररस के अगर परिभाषा की बात करते हैं तो रौद्ररस का अर्थ क्रोध या गुस्सा होता है, अर्थात जहां किसी व्यक्ति के द्वारा खुद का अपमान हो, गुरुजनों की निंदा हो या अपने किसी बड़े या इष्ट का अपमान किया जा रहा हो, तो उसके कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे रौद्ररस कहते हैं। रौद्ररस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए, अस्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं और वो समय समय पर जागृत होते रहते हैं। और अस्थायी भावों को जागृत करने वाला कारक क्या होता है? विभाव होता है। तो अब बात करते हैं विभाव की। और विभाव के अंतर्गत विरोधी व्यक्ति, उसके कठोर वचन, अपमान या अपकार ये आते हैं। तो विभाव संचारी भावों को उत्पन्न करने वाला कारक है। और इसके बाद बात करते हैं अनुभाव की। तो अनुभव का मतलब होता है, अर्थ होता है अनुभव करना, फील करना या महसूस करना। तो उसी को अनुभव कहते हैं। देखिए, अनुभव के अंतर्गत आंखें लाल होना, दांत पीसना, होंठ चबाना, ललकारना, शस्त्र उठाना, कठोर वचन बोलना, शरीर का कांपना या पसीना आना इत्यादि अनुभव के अंतर्गत आता है, जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। और बात करते हैं संचारी भाव की। तो संचारी भाव के अंतर्गत उग्रता, आवेग, चपलता, गर्व या घमंड संचारी भाव के अंतर्गत आता है। संचारी भाव पानी में उड़ने वाले बुलबुले के समान होते हैं, जो क्षणिक मात्र के लिए होते हैं और उसके पश्चात ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यह भी व्यक्त कर सकते हैं कि जहाँ अनुभाव, विभाव और संचारी भाव के योग से क्रोध नामक अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्ररस होता है। इस प्रकार से इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए कुछ आसान से उदाहरणों के द्वारा रौद्ररस को और भी सरल तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण है आपका, रे निप बालक कालवश बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरारु सम विदित सकल संसार। तो इस प्रकार से आप इन उदाहरणों के द्वारा रौद्ररस को व्यक्त कर सकते हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है आपका, विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोब तब, भय बिन होय न प्रीत। तो इस प्रकार से आप इसके द्वारा भी रौद्ररस को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण है, तीसरा उदाहरण है आपका, ज्वलल ललाट पर अदम तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंग जन्य क्रोध वर्तमान था। तो इस प्रकार से इस उदाहरणों के द्वारा भी आप रौद्ररस को प्रकट कर सकते हैं। चौथा उदाहरण है, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। तो इस उदाहरण के द्वारा भी आप रौद्ररस को प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और आइए रौद्ररस का पांचवा और अंतिम उदाहरण देखते हैं। पांचवा उदाहरण है आपका, उस काल मानो क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रकार से आप रौद्ररस के उदाहरणों को, रौद्ररस की परिभाषा को, उसके अस्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव के द्वारा उसे आसानी से प्रकट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।